स्टडी आईक्यू। आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है स्टडी आईक्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज बेसिकली हम बात करेंगे आप सभी के लिए एक नए टॉपिक पर, दैट इज क्यूब एंड डाइस। ओके, इससे पहले हम रीजनिंग में काफ़ी सारे वीडियोस कवर कर चुके हैं, तो आज की इस क्लास में एक नया टॉपिक आप सभी के लिए लेकर आई हूँ रीजनिंग में, दैट इज क्यूब और डाइस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप मुझसे सोशली कनेक्ट होना चाहते हो तो दिस इज़ माय इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म एंड दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल। जो भी वीडियोस की इंपॉर्टेंट अपडेट्स, लिंक्स, पीडीएफ वगैरह हैं वो सब मैं यहाँ पे अपलोड करती हूँ। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं बेसिकली क्यूब एंड डाइस होता क्या है, इससे क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई क्यूब की बात जब भी आएगी तो आपके माइंड में क्यूब का शेप और अपीयरेंस हिट करना चाहिए कि व्हाट इज दिस। ओके, तो क्यूब एक्चुअली में शेप में वर्गाकार होता है, दैट इज स्क्वायर्ड इन शेप होता है। और जो आपका डाइस है, जिसे हम हिंदी में पासे के नाम से जानते हैं, ये आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों शेप में काउंट किया जाता है। देखिए क्वेश्चन ये बिल्कुल भी नहीं आएगा कि क्यूब का शेप क्या होता है या फिर डाइस का शेप क्या होता है। क्वेश्चंस विल बी लाइक कि किसके ऑपोजिट क्या है, 3-4 क्यूब्स डाइस दे दिए जाएंगे और आपको वहाँ पे ऑपोजिट फेसेस या विपरीत फल के निकालने को बोलेगा। वन ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर जो कि फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये चीज़ कैसे सॉल्व की जाती है, इसको कैसे टैकल करते हैं, तो वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बट ये बताने का मतलब सिर्फ इतना था कि कई बार ऐसे क्वेश्चन हमारे एजम्पशन वाले और डिसीजन मेकिंग वाले स्टेटमेंट्स में पूछे चले जाते हैं कि बताइए इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ओके, तो उसमें कई बार पूछ लेता है कि क्यूब मतलब स्क्वायर्ड शेप में होता है, रेक्टेंगल में होता है, दोनों में होता है, इस तरीके के रेयरली पूछे जाते हैं। बट जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन किस शेप से बिलोंग करता है। ऑलराइट, नाउ सबसे पहले जो आपको यहाँ पे जानने की ज़रूरत है जिससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो डाइस है भाई, डाइस जिसे कहा जाता है पासा, ये दो प्रकार का होता है, ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड डाइस एंड सेकंड इज नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ओके, अब व्हाट इज स्टैंडर्ड डाइस एंड व्हाट इज नॉन स्टैंडर्ड डाइस, जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। इसलिए फर्स्टली हम पहले कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे कि ये होता क्या है, ठीक, इसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या रूल्स हैं जिस बेसिस पे आप फैच कर पाओगे और आंसर तक पहुंच पाओगे, वो सब यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, अगर हम हिंदी की बात करें तो जो स्टैंडर्ड डाइस है उसे मानक पासे के नाम से जाना जाता है और जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है उसे साधारण पासे के नाम से जाना जाता है। ओके, अब ये जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है ये फर्दर दो टाइप का होता है, पहला क्लोज्ड डाइस और दूसरा ओपन डाइस। ओके, क्लोज्ड डाइस जिसे कहा जाता है बंद पासा, ओके, और ओपन डाइस जिसे कहा जाता है खुला पासा। ठीक, ये टर्म्स हैं, आपको पता होनी चाहिए। अब वन बाय वन हम इन पे आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डाइस की कि ये स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। तो देखिए जो स्टैंडर्ड डाइस है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इसे ही आप मानक पासे के नाम से जानेंगे। ओके, कंडीशन ये होती है इसमें कि यहाँ पे आप एक डाइस देख पा रहे होंगे। ओके, अब इसकी कंडीशन ये है कि जब भी कैसे पता चलेगा कि स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं, कैसे पता चलेगा, तो दिस इज द रूल ऑफ दिस टाइप ऑफ डाइस, दैट इज कि दो विपरीत फलकों का योग 7 होगा। अब क्या मतलब है ये दो विपरीत फलकों का योग 7 होगा, मतलब सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस विल ऑलवेज बी 7। क्या ऑपोजिट फेसेस, क्या 7? तो आप देखिए जो आपका डाइस होगा, मतलब जो पासा होगा, उसमें अधिकतम कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं ना, 6 डिजिट्स का पासा होता है, 6 उसकी फलकें होती हैं। ठीक है, 3 फलकें आपको सामने दिखेंगी और 3 3D में पीछे रहेंगी, जो कि आप आंखों से देख नहीं पाओगे। आप एक टाइम पे सामने सिर्फ 3 ही उसकी फेसेस या फलकें देख पाओगे। ओके, तो क्वेश्चन में टाइप में कंडीशन ये है कि ऑपोजिट फेसेस विल ऑलवेज बी 7। ठीक, कैसे 7? यहाँ पे देखिए आप, मैक्सिमम 6 डिजिट होते हैं, है ना, तो 7 कैसे बनेगा? जब 1 में 6 ऐड होगा, ठीक, 1 और 6 मिलके 7 बनेगा। सिमिलरली 2 में जब 5 ऐड होगा तो 7 बनेगा। सिमिलरली 3 में जब 4 ऐड होगा तो 7 बनेगा। मतलब ये जो 6 अंक या 6 डिजिट का पासा है या डाइस है, इसमें
सिर्फ 1 और 6 का पेयर बनेगा तभी 7 होगा। 1 को किसी और के साथ जोड़ लो, 7 नहीं बनेगा, ठीक है। सिमिलरली 5 और 2 7, 3 और 4 7, ओके। तो ये हो गए इसके ऑपोजिट फेसेस। तो अब सामने आपको एक पासा दिख रहा है, ठीक है। तो इस पासे में सामने दिख रही फलकों में क्या क्या लिखा है भाई? 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है। तो अब आप खुद देखिए कि ये जो पासा आपको विजिबल हो रहा है ये स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं। ये आप कैसे पहचानोगे? ऐसे पहचानोगे कि सामने दिख रही फलकों का योग, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा है हमको? पीछे दिखने वाली, मतलब विपरीत फलकों का योग। एक के विपरीत फलक या ऑपोजिट फलक इसके पीछे होगी, जिसको हम देख नहीं सकते, इसको हम इमेजिन कर सकते हैं 3D में, ठीक है। 2 के विपरीत पीछे होगा, 3 के विपरीत पीछे होगा। तो अगर सामने 7 नहीं बन रहा है, सामने किन्हीं भी 2 फलकों को अगर आप ऐड कर रहे हो तो 7 नहीं बन रहा है, ठीक है। मतलब पीछे 7 बन रहा होगा। क्या पीछे? ऑपोजिट फेसेस में, मतलब विपरीत फलकें जो होंगी वो 7 का पेयर बनाएंगी। जैसे यहाँ पे लिखा है 1, तो 1 के ऑपोजिट होगा कौन? 6, तो जाके 7 बनेगा। 7 बनेगा तो वो डाइस काउंट होगा कि वो स्टैंडर्ड डाइस है। सिमिलरली यहाँ पे सामने दिख रही फलक 2 है, 2 के ऑपोजिट होगा 5, जो कि यहाँ नहीं दिख रहा है, इसके पीछे होगा, और 2 और 5 मिलके क्या बनाएंगे? 7। सिमिलरली यहाँ पे आप 3 देख पा रहे होंगे, 3 ये फ्रंट फेसेस है, इसके ऑपोजिट कौन होगा? 4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो इसके ऑपोजिट मिलके 7 बनाएगा। तो जब भी विपरीत फलकों का योग 7 होगा, किन्हीं भी 2 विपरीत फलकों का योग जब 7 होगा, तो वो डाइस कौन सा डाइस होगा? वो स्टैंडर्ड डाइस होगा, जिसे हम मानक पासे के नाम से जानते हैं, ओके। ये आपको ध्यान रखना है, ये मानक पासे की कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये एक डाइस गिवन है, ठीक है, जिसमें आपको 3 फलके और 3 अंक आप देख पा रहे होंगे। अब जो भी गिवन डाइस है वो स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं, ये आप कैसे पता चलाओगे कि है या नहीं? तो आप इस बेसिस पे पता लगाओगे। किस बेसिस पे? कि सम ऑफ फ्रंट फेसेस विल नॉट बी 7। मतलब ये कि कोई भी एक चीज याद रखो कि सामने दिखने वाली फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, और सामने 7 नहीं बन रहा है, मतलब ऑपोजिट फेसेस में डेफिनेटली 7 बनेगा, ओके। ये आपको ध्यान रखना है। अभी यहाँ पे मैंने बताया कि विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए हमेशा। इट मीन्स सामने 7 नहीं होगा, समझ रहे हो ना? ऑपोजिट में हमेशा 7 होगा, तो सामने 7 नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस बेसिस में जो भी गिवन डाइस होगा आप उसको पहचान लोगे कि वो स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं। तो अभी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस की। तो ये जो गिवन डाइस है, यहाँ पे दिख रहा है 1, खुद देखो 1 और 2 को ऐड करोगे 7 नहीं बनेगा, 2 और 3 को ऐड करोगे 7 नहीं बनेगा, 3 और 1 को ऐड करोगे तो भी 7 नहीं बनेगा। तो सामने किन्हीं भी 2 फलकों को जोड़ने पर योग या सम 7 नहीं हो रहा है, इट मीन्स ऑपोजिट में 7 होगा। आपको ये चीज दिमाग में बिठा के चलनी है। कब के केस में? स्टैंडर्ड डाइस के केस में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो 7 नहीं हो रहा, 2 और 3 को ऐड कर रहे हैं तो भी 7 नहीं हो रहा, और 3 और 1 को ऐड कर रहे हैं तो भी 7 नहीं हो रहा है, ओके। मतलब ये गिवन डाइस कौन सा डाइस है? ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, ओके। इस तरीके से आपको पहचानना है। तो अभी मैं आपको जस्ट रिकॉग्निशन बता रही हूँ कि गिवन डाइस को पहचानना कैसे है, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे, ओके। नाउ जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको एक डाइस गिवन है और पूछ रहा है कि इज दिस स्टैंडर्ड डाइस? क्या ये स्टैंडर्ड डाइस है? मतलब कि क्या यह मानक पासा है? बताइए। तो आप कैसे पता लगाओगे? आप ऐसे पता लगाओगे कि सामने जितनी फलकें दिख रही हैं, अगर उनमें किन्हीं भी 2 फलकों को ऐड करने पर या किन्हीं भी 2 फेजेस को ऐड करने पर अगर 7 नहीं बन रहा है, मतलब सामने 7 नहीं बन रहा है, मतलब ऑपोजिट फेजेस में 7 बनेगा, और ऑपोजिट फेजेस में 7 बनेगा मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस होगा, ठीक। इस तरीके से जैसे मैं बोल रही हूँ दोनों रूल को, तो जब पढ़ते वक्त जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी इस रूल को रिवाइज करो, तुरंत रिपीट करो कि हाँ सामने 7 नहीं है मतलब पीछे 7 होगा, और पीछे 7 होगा मतलब वो स्टैंडर्ड डाइस होगा।
आपको ये दिमाग में बिठाना है। तो यहाँ पे आप देख लो, जब आप 4 और 5 को जोड़ोगे तो 7 नहीं होगा, जब आप 6 और 5 को जोड़ोगे तो भी 7 नहीं होगा, जब आप 6 और 4 को जोड़ोगे तो भी 7 नहीं होगा। मतलब फ्रंट फेजेस में किन्हीं भी 2 फेजेस को ऐड करने पर 7 नहीं बन रहा है। इट मीन्स इनके ऑपोजिट में डेफिनेटली 7 की पेयरिंग होगी। ये आपको मान के चलना है, ये इसकी कंडीशन है, तभी ये डाइस स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो मतलब यहाँ पे ये कौन सा डाइस है, ये स्टैंडर्ड डाइस है। इज दिस स्टैंडर्ड डाइस? तो यस, दिस इज स्टैंडर्ड डाइस। ओके, इस तरीके से अभी आपने क्या सीखा कि गिवन डाइस कौन सा डाइस है ये पहचाना। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे 1 बाय 1, वेट कीजिएगा। ओके, नाउ अब बात आती है नॉन स्टैंडर्ड डाइस की। तो आप यहाँ पे ये देख लिया आपने कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस को रिकॉग्नाइज कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और नॉन स्टैंडर्ड डाइस को रिकॉग्नाइज कैसे करना है, आपको ये सीखना है। उसके बाद नॉन स्टैंडर्ड के भी टाइप थे, उस बेसिस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नॉन स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हिंदी में कहा जाता है साधारण पासा। तो क्या होता है ये साधारण पासा? तो इसमें ना सिंपल सा आपको एक रूल ध्यान रखना है कि सामने दिख रही फलकों का योग क्या होगा भाई, 7 होगा। सामने दिखने वाली मतलब जो फ्रंट फेजेस हैं, ठीक है, अभी इसका रूल भी लिखा हुआ है आगे। जो फ्रंट फेसेस हैं उसमें जो सम है वो 7 होगा। तो ये कौन सा डाइस होगा? तो ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा। ठीक, आपको ये चीज ध्यान रख के चलना है। बट नॉन स्टैंडर्ड डाइस के अंतर्गत भी एक टाइप है क्लोज्ड डाइस। अभी मैंने सबसे आगे बताया था आपको यहाँ पे कि जो आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, क्लोज्ड डाइस, एक ओपन डाइस। ठीक है, अभी हमने सिर्फ स्टैंडर्ड डाइस पढ़ा कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। नाउ तो सबसे पहले हम आएंगे नॉन स्टैंडर्ड की कंडीशन, फ्रंट फेसेस का सम 7 होना चाहिए। अब फ्रंट फेसेस का सम 7 है, मतलब ऑपोजिट फेसेस में 7 नहीं होना। ठीक है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। उसके बाद इसके अंदर हमने देखा क्लोज्ड डाइस। तो क्लोज्ड डाइस में आपको ये 2 कंडीशन ध्यान रखनी है। ये एक डाइस आपके सामने गिवन है, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। ओके, अब क्लोज्ड डाइस में आपको ये ध्यान रखना है कि ऑपोजिट फेसेस विल नॉट बी टुगेदर। मतलब ये कि ऑपोजिट फेसेस पहली चीज होंगी क्या? तो ऑपोजिट फेसेस वो होंगी जिसमें सामने 7 बन रहा है तो पीछे 7 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई ऑपोजिट फेसेस कि पीछे का सम 7 नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि ऑपोजिट फेसेस विल नॉट बी टुगेदर, मतलब वो एक साथ नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि 6 और 1 7 भी हो रहा है और वो सामने भी दिख रहा है, समझ रहे हो ना? अभी क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगी। नाउ एडजेसेंट फेसेस विल नॉट बी ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक डाइस बना है, जैसे ये फेज आप देख रहे हो 2, तो 2 के इधर जो फेज बनी है 1, ये उसकी एडजेसेंट फेस है। ठीक है, ऐसे ही 3 इनकी एडजेसेंट फेस है। तो सामने ये जो एडजेसेंट फेसेस हैं ये कभी भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होंगी। किस कंडीशन में? क्लोज्ड डाइस की कंडीशन में। ठीक है, 2 चीजें ध्यान रखनी है कि विपरीत फलकें कभी भी एक साथ नहीं होंगी, ऑपोजिट फेसेस विल नॉट बी टुगेदर। मतलब ये विपरीत फलकें कभी भी एक साथ नहीं होंगी। ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं, एक साथ नहीं होंगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, इसका। और यहाँ पे एडजेसेंट फेसेस विल नॉट बी ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। एडजेसेंट फेसेस मतलब ये जो सामने दिख रही है, एडजेसेंट फेसेस जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होंगी, एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी। ठीक है, कौन? एडजेसेंट फेसेस विपरीत नहीं होंगी। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ अब आप देखिएगा यहाँ पे
रूल नंबर 1, जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या कंडीशन बताई कि सामने दिखने वाली किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे भी लिखा मैंने कि फ्रंट फेसेस का सम 7 होगा तो वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखो ये एक डाइस है इसमें 1 और 6 को मैंने हाईलाइट किया है। 1 और 6 का सम क्या है, 7 है, मतलब ये कौन सा डाइस है, ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। नॉन स्टैंडर्ड बोले तो साधारण पासा है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मतलब ये कि अगर सामने 7 बन रहा है तो ऑपोजिट में 7 नहीं बनना चाहिए, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड क्या था कि सामने 7 नहीं बन रहा है मतलब ऑपोजिट में 7 बनेगा, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड, ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये गिवन डाइस में देखो 6 और 1 मिलके 7 बना रहा है, तो ये साधारण पासा है, ठीक। तो कंडीशन बन जाएगी कि भाई सामने 7 बन गया तो विपरीत में 7 नहीं होगा, ये भी लिख दिया मैंने, जो मैं बोल रही हूँ वो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है, सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस विल नॉट बी 7, ओके, ये हो गया आपका नॉन स्टैंडर्ड, क्लियर। नाउ अब एक और एग्जाम्पल है आप सभी के लिए, यहाँ पे एक डाइस आपको गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द ऑपोजिट ऑफ 4। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी टाइप के आएंगे कि आपको ना डाइस गिवन होगा और पूछेगा कि कौन सा डाइस है, इज दिस स्टैंडर्ड और इज दिस नॉन स्टैंडर्ड, मतलब मानक पासा है या साधारण पासा है, या फिर डाइस में आपको विपरीत फल के फाइंड आउट करने को बोलेगा जिसे हम कहेंगे फाइंड द ऑपोजिट फेसेस, ठीक है, विपरीत फल के निकालना। तो यहाँ पे लिखा है 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत फलक क्या होगी, ठीक, आपको अगर ये बताना है और दीज आर योर ऑप्शंस। तो अब आप क्या करोगे, ऑपोजिट फेसेस निकालने से पहले आप क्या करेंगे, गिवन डाइस को पहचानेंगे कि वो कौन सा डाइस है। कभी भी ऑपोजिट फेसेस वाला क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाले आते हैं एग्जाम में कि ऑपोजिट फेसेस निकालना। तो सबसे पहले डाइस पहचानो कि गिवन डाइस कौन सा डाइस है, ठीक है। अब डाइस पहचानने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कंडीशन बताई कि कैसे पहचानना है। गिवन डाइस में अगर सामने हम 6 और 4 को जोड़ें तो क्या ये 7 हो रहा है, नहीं। अगर हम 5 और 4 को जोड़ें तो क्या ये 7 हो रहा है, नहीं। और अगर हम 6 और 5 को जोड़ें तो क्या ये 7 हो रहा है, नहीं। मतलब फ्रंट फेसेस में किन्हीं भी दो फेसेस का सम 7 नहीं है, इट क्लियरली मीन्स कि ऑपोजिट फेसेस का सम 7 है, ओके। तो देखो 6 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, खुद सोचो कि ये जो गिवन डाइस है, ये गिवन डाइस आपका कौन सा डाइस है, सामने 7 नहीं है, मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस मतलब ये मानक पासा है, ओके। तो जो भी क्वेश्चन में आ जाए कि मानक पासा है तो कंडीशन दिमाग में घूमनी चाहिए आपके कि मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस मतलब ऑपोजिट फेस का सम 7। अब कौन किसके ऑपोजिट है देखिएगा, कैसे बनाओगे आप, ये देखो जैसे यहाँ पे लिखा है 6, तो 6 के ऑपोजिट क्या होगा भाई, खुद सोचो, पीछे 7 बनना चाहिए तो पीछे क्या जुड़ेगा कि 7 बनेगा, 1 जुड़ेगा तो 7 बनेगा, ठीक है। 4 है यहाँ पे तो 4 में क्या जुड़ेगा तो 7 बनेगा, भाई 4 में 3 जुड़ेगा तो 7 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 5 है तो 5 में क्या जुड़ेगा तो 7 बनेगा, भाई 5 में 2 जुड़ेगा तो 7 बनेगा, है कि नहीं। 5 में 5 में 2 जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा, एक सेकंड रुकना, तो 7 बनेगा, ठीक है। 5 में 2 जुड़ेगा तो ये 7 बनेगा, ओके। नाउ अब आप पहचानो आपसे क्या पूछा है, ये विपरीत फलकों का योग ही तो है ना। तो देखो हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में, 4 के विपरीत फलक क्या होगी, तो यहाँ देखो ये है 4 और ये है 3, ठीक। 4 और 3 मिलके यही दो फलकें होंगी जो 7 बनाएंगी, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि
5 के विपरीत क्या है, तो 5 के विपरीत क्या हो जाता भाई, 2 हो जाता, क्योंकि 5 और 2 मिलकर ही 7 बना रहे हैं। ठीक, अगर आपसे पूछता कि 6 के ऑपोजिट क्या होगा, तो 6 के ऑपोजिट 1 हो जाता, क्योंकि 6 और 1 मिलकर 7 बना रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले गिवन डाइस को रिकॉग्नाइज करना है कि वो कौन सा डाइस है। जैसे ही पता चल गया कि वो स्टैंडर्ड डाइस है, उसकी कंडीशन लगा दो कि ऑपोजिट फेसेस विल ऑलवेज बी 7। ठीक है, सम ऑफ ऑपोजिट, तो 6 और 1 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7। ठीक, तो ये 5 और 2 एक दूसरे के ऑपोजिट, 6 और 1 एक दूसरे के ऑपोजिट, 4 और 3 एक दूसरे के ऑपोजिट। तो एक ही क्वेश्चन में पूछा था हमसे 4 के ऑपोजिट, हमने निकाल लिए सभी के ऑपोजिट। ठीक, आपको समझाने के लिए कि अगर इसी क्वेश्चन में कुछ और पूछता तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करते। ओके, नाउ आई होप यू ऑल क्लियर विद दिस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अगेन आपको एक और डाइस गिवन है और आपसे बोल रहा है कि फाइंड द ऑपोजिट ऑफ 3। आपको बताना है कि 3 के ऑपोजिट क्या होगा। अब आप सबसे पहले कंडीशन क्या है हमारी, कुछ भी डाइस दे दिया जाए, सबसे पहले रिकॉग्नाइज व्हाट्स द डाइस इज गिवन। ठीक है, क्या डाइस गिवन है, कौन सा डाइस गिवन है। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 और 3 मिलकर 7 बना रहे है ना। तो अगर फ्रंट फेसेस में किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 है, मतलब सामने दिख रही फलकों का योग 7 है, इट मीन्स वो कौन सा डाइस है, वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन होती है कि एनी सम ऑफ फ्रंट फेसेस, ठीक, विल बी 7। मतलब 3 और 4 को जोड़ रहे हैं तो 7 बन रहा है कि नहीं। तो अगर सामने 7 बन रहा है तो क्या कंडीशन थी, ऑपोजिट में 7 नहीं बनना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा है, 3 के ऑपोजिट क्या होगा। तो अब ये मत करना कि यहाँ पे तो भाई 3 के ऑपोजिट 4 था तो 3 के ऑपोजिट 4 ही होगा, क्योंकि 4 और 3 7 बनाते हैं। नहीं, जब भी नॉन स्टैंडर्ड की कंडीशन होगी तो सामने 7 बनेगा तो पीछे 7 नहीं बनना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखो, अब यहाँ पे क्या कंडीशन लग जाएगी कि देखो ये हो गया आपका 3। ठीक, 3 के ऑपोजिट भाई 4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 4 और 3 मिलकर सामने 7 बना रहे हैं। अब 3 के ऑपोजिट 5 भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 5 उसकी एडजेसेंट फेस है और नॉन स्टैंडर्ड की कंडीशन में जो एडजेसेंट फेसेस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होती। ठीक है, उसके बाद 3 के ऑपोजिट भाई खुद 3 तो होगा नहीं, है ना। तो क्या बचा भाई, बचा यहाँ पे 1 2 और 6। ठीक है, 1 2 और 6। तो आपके यहाँ पे कंडीशन बन गई कि 3 के ऑपोजिट 1 भी हो सकता है, ठीक, 3 के ऑपोजिट 2 भी हो सकता है और 3 के ऑपोजिट 6 भी हो सकता है। इट कैन बी, ठीक है, कैन बी वाली कंडीशन आ गई। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से सोच के चलना है कि 3 के ऑपोजिट 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, ये तो क्लियरली दिख रहा है डायग्राम में। लेकिन जो बचे नंबर हैं दैट कैन बी ऑपोजिट ऑफ 3। ठीक, तो ये 3 आपकी पॉसिबल कंडीशन होंगे जहाँ पे 3 के ऑपोजिट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपके ऑप्शन इसी तरीके के होंगे कि 3 मतलब ऑप्शन आपको कुछ इस तरीके के दे दिए जाएंगे एग्जाम में। देखिएगा यहाँ तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, जैसे ऑप्शन नंबर ए दे दिया 4, ऑप्शन नंबर बी दे दिया 5, ऑप्शन नंबर सी दे दिया 1 और ऑप्शन नंबर डी दे दिया 1 और 2 और 6। ठीक, ये दे दिया, मान लो इस तरीके के ऑप्शन दे दिए। तो अब आपको ऑप्शन एलिमिनेट करते आने चाहिए कि आप खुद सोचिए 4 नहीं होगा क्योंकि 3 के ऑपोजिट 4 नहीं होगा, क्योंकि 3 और 4 मिलके तो 7 बना रहे हैं। 5 नहीं होगा क्योंकि 5 इसकी एडजेसेंट साइड है। ठीक है, अब 1 हो सकता है, 1 कैन बी ऑपोजिट ऑफ 3, लेकिन हम 1 को नहीं लेंगे यहाँ पे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम पीछे देखने थोड़ी जा रहे हैं कि पीछे 1 ही है कि नहीं।
हम तो प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं ना कि इट कैन बी, कैन बी, कैन बी। तो 1 या 2 या 6, तो तब आपका ऑप्शन कुछ इस तरीके से जाएगा। ओके, तो आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करते भी आने चाहिए कि कैसे हमको ऑप्शंस को लेकर चलना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करेंगे। ऑलराइट, नाउ अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। हाँ, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 4 टाइप आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ये कि जब आपको 1 डाइस गिवन हो, ओके, जब आपको क्वेश्चन में 1 डाइस गिवन हो और तब आपको ऑपोजिट फेसेस निकालना हो, ठीक है। या फिर क्वेश्चन में दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा, 2 डाइस गिवन होंगे तो ऑपोजिट फेसेस कैसे निकालोगे। तीसरा, जब मोर देन 2 डाइस गिवन, या तो 3 या तो 4 या तो सो ऑन, कितने भी हो सकते हैं ये, ठीक है। इतने डाइस गिवन हो तो ऑपोजिट फेसेस कैसे निकालोगे। अभी तो हमने सिर्फ ये देखा कि भाई एक गिना चुना पासा था, उसको पहचान लिया स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, उसके बाद ऑपोजिट निकाल लिया, कैसे, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड की कंडीशन रिमाइंड करके। लेकिन तो एक डाइस गिवन है, ये वाला टाइप हम कर चुके हैं यहाँ पे अभी तक। अब बात आएगी जब 2 डाइस गिवन हो तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, जब 2 से ज़्यादा हो तो कैसे सॉल्व करना है, और चौथा टाइप आपका पूछा जाएगा ओपन डाइस से, ठीक है। इतनी चीज़ हमको यहाँ पे पढ़नी है। ओके, नाउ अब देखिएगा, तो जब भी आपको 2 डाइस गिवन होंगे, ठीक है, एक डाइस दिया है तो कैसे सॉल्व करना है ये हम सीख चुके हैं। जब एक से ज़्यादा डाइस होंगे, एक से ज़्यादा में कंडीशन इज कि जब 2 डाइस गिवन होंगे तो आपको कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन बिटवीन 2 ही हो सकता है ना। तो देखो कंपैरिजन किस किस के बीच होगा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो कंपैरिजन या तो मानक पासा के बीच होगा, दैट इज स्टैंडर्ड डाइस के बीच में, या फिर साधारण पासे के बीच में, दोनों डाइस आपके नॉन स्टैंडर्ड ही गिवन होंगे, या फिर एक पासा मानक होगा एक साधारण होगा, मतलब एक स्टैंडर्ड होगा एक नॉन स्टैंडर्ड होगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, कान खोलकर सुन लो, ठीक है। इन्हीं 3 टाइप से कंपैरिजन होगा और इन्हीं 4 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, दैट्स इट। ओके, नाउ अब देखिएगा कि जैसे यहाँ पे रूल नंबर 1, पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, आपको 2 डाइस गिवन है, ठीक है। तो 2 डाइस गिवन है, उसमें भी एक कंडीशन है कि जब उनकी एक साइड इक्वल हो। आपसे यही पूछेगा, 2 डाइस गिवन होंगे और पूछ रहा है आपसे इनमें से कौन किसके ऑपोजिट है, इनमें से कौन किसके विपरीत है। क्वेश्चन आपका यही रहेगा, लेकिन एक कंडीशन लगा दी जाएगी, दैट इज कि इन गिवन 2 डाइस में एक साइड आपको कॉमन दिखेगी। आप देख पा रहे हैं एक फलक यहाँ पे कॉमन है, दोनों जगह यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि एक साइड या एक फेज या एक फलक कॉमन हो, तब के केस में अगर आपसे पूछे कि किसके ऑपोजिट क्या होगा तो कैसे कैलकुलेट करना है, आइए समझते हैं। आपको सबसे पहले जब भी ऐसी कंडीशन हो, आपको उस कॉमन नंबर को हाईलाइट कर लेना है और वहां से उसको क्लॉकवाइज टर्न कर देना है। इस तरीके से 1 को पिक किया, क्लॉकवाइज टर्न कर दिया, ठीक। जैसे ही क्लॉकवाइज आपने टर्न किया तो आप देख पाएंगे कि 1 के बाद यहाँ पे 2 है, 1 के बाद यहाँ पे 4 है, 2 के बाद 3 है, 4 के बाद 5 है। तो आप इसको एक तरफ लिख लो कुछ इस तरीके से। ओके, यहाँ पे देखना, पहले वाले डाइस में 1 के बाद 2 है, ये है 1, और 1 के बाद 2 है, और 2 के बाद 3 है, तो ये हो गया 3, ठीक। दूसरे वाले डाइस में 1 के बाद 4 है, तो ये लिखा 1, और 1 के बाद 4, 4 के बाद 5 है, जब हमने उसको क्लॉकवाइज टर्न किया तब। तो अब देखो कौन किसके ऑपोजिट होगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जिसके नीचे लिखा है वो उसके ऑपोजिट। जैसे 2 के नीचे 4 लिखा है तो 2 के ऑपोजिट हो गया 4,
3 के नीचे 5 लिखा है तो 3 के ऑपोजिट हो गया 5, और 1 के नीचे 1 लिखा है तो 1 के नीचे 1 है तो 1 एक दूसरे के ऑपोजिट थोड़ी होगा। बचा कौन सा नंबर पासे में, एक आ गया, 2 3 4 5, क्या नहीं दिख रहा है, 6, तो 1 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 6। तो इस तरीके से हमने सारे फलकों के ऑपोजिट फेजेस निकाल लिए कि हाँ, जब हमको मोर देन 2 डाइस गिवन है तो उसमें, और एक और कंडीशन है कि एक फलक इक्वल है, और तब आपसे पूछा जाए कि कौन किसके ऑपोजिट है, तो आपको इस तरीके से जो कॉमन है उसको पिक करके क्लॉकवाइज टर्न कर देना है, तो फिर जो जिसके सीक्वेंस में लिखा है वो उसके ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको इनको लेके चलना है। ऑल राइट, ओके। नाउ अब देखिए, आप सभी के लिए क्वेश्चन है। मैं एक चीज और बता दूं कि जरूरी नहीं है कि हर बार आपको डिजिट वाला पासा दिया जाए। कई बार यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं अल्फाबेटिकल लेटर आपको मिलेंगे, कई बार कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स बने मिलेंगे, कई बार कुछ आइकन्स गिवन मिलेंगे पासे में, और तब पूछेगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब यहाँ पे हम 7 थोड़ी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम कैसे बताएंगे भाई ए और सी का योग 7 है, या बी और डी और ई इन लोग मिलके 7 बना रहे हैं। ये तो तभी पॉसिबल है ना जब आपका जो डाइस है वो डिजिट्स के फॉर्म में हो, दैट इज अंक के फॉर्म में गिवन हो। लेकिन जब आपका डाइस इस तरीके से लेटर के फॉर्म में होगा तब आप कैसे सॉल्व करोगे, तो कंडीशन आपकी वहीं घूम के आएगी कि इनमें से कोई ना कोई फेजेस आपकी इक्वल दिखेगी आपको। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या इक्वल है भाई, सी, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है। ओके, तो दोनों तरफ आपको सी दिख रहा है, तो सी को हाईलाइट किया और घुमा दिया भाई क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आई होप आप जानते होंगे, दैट इज घड़ी की सुई की दिशा की ओर। ओके, नाउ तो यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमाया, सी के बाद बी, बी के बाद ए, यहाँ पे सी के बाद डी, डी के बाद ई, इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया और इसको एक के नीचे एक लिख दो। कॉमन था यहाँ पे सी, यहाँ पर भी सी, ठीक है, ये फेज हमारी कॉमन थी। ओके, नाउ सी के बाद क्लॉकवाइज में है बी, बी के बाद क्लॉकवाइज में है ए, ठीक, यहाँ पे सी के बाद क्लॉकवाइज में है डी और डी के बाद है ई, ठीक। तो अब जो जिसके नीचे लिखा है वो हो गया उसके ऑपोजिट, ये दोनों आपस में ऑपोजिट, ये दोनों आपस में ऑपोजिट। ओके, आपसे क्या पूछा है, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ ए, ए के ऑपोजिट क्या है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए के नीचे क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, तो ए के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि ऑपोजिट ऑफ ए इज ई, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि हम क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं। नाउ एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 डाइस आपको गिवन है। ध्यान रखें, अभी तक हम 1 डाइस कर चुके हैं, 2 डाइस कर चुके हैं, अभी हम 2 डाइस में पहुंचे, ठीक है। अभी 2 से ज़्यादा 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ये भी आता है, तो वेट कीजिएगा। नाउ अब यहाँ पे आप देखिए कि 2 डाइस गिवन हैं। अब डाइस अगर अंक के माध्यम से गिवन है तो यू हैव टू फॉलो द फर्स्ट स्टेप कि दोनों डाइस कौन से हैं। कंपैरिजन 3 तरीके का होगा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, या तो दोनों डाइस स्टैंडर्ड होंगे या तो दोनों डाइस नॉन स्टैंडर्ड होंगे, या फिर एक स्टैंडर्ड और एक नॉन स्टैंडर्ड होगा। कब, जब 2 डाइस गिवन होंगे तब, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे 6 और 1 मिलकर 7 बना रहे हैं, 6 और 1 7, लेकिन यहाँ पे सामने किसी को भी आप जोड़ लो 7 नहीं बनेगा। 3 और 1 4, 1 और 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, मतलब ये वाले डाइस को कहीं पे भी कितनी भी फलकें जोड़ लो सामने 7 नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 7 बन रहा है। इट क्लियरली मीन्स कि एक स्टैंडर्ड है और एक नॉन स्टैंडर्ड, तो ये हो गया आपका नॉन स्टैंडर्ड। ओके, और ये हो गया आपका स्टैंडर्ड।
ठीक, दैट इज मानक पासा और दिस इज साधारण पासा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द ऑपोजिट ऑफ 2। 2 के ऑपोजिट क्या है? तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हमको एक फलक कॉमन दिख रही है, दैट इज 1। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 हमें कॉमन दिख रहा है। तो क्या करोगे, जब भी आपकी एक साइड कॉमन हो और ऑपोजिट निकालना हो तो बहुत सिंपल है, उसको हाईलाइट करो, क्लॉकवाइज घुमा दो। ठीक, तो 1 को क्लॉकवाइज घुमा दो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो देखेंगे आप ध्यान से कि क्या निकल के आ रहा है। ये है 1, 1 के बाद क्या मिला हमें 2, और 2 के बाद क्या मिला हमें 3। ठीक, ये वाले डाइस में 1 के बाद मिला 6, ओके, और 6 के बाद मिला हमें 5। मतलब ये जो जिसके नीचे लिखा है वो उसके ऑपोजिट। तो देखो यहाँ पे 2 के पूछा है, 2 के नीचे क्या लिखा है 6, तो 2 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा भाई 6। ठीक है, इस तरीके से आपको देखकर चलना है। तो जब भी आपके डिजिट्स वाले डाइस आ जाएं तो वहाँ पे अगर एक फलक समान है या एक फलक इक्वल है तो स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड नहीं भी देखोगे तो चल जाएगा, क्योंकि एक फलक कॉमन लेके क्लॉकवाइज घुमा दो, आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये आपको समझाने के लिए था कि डाइस की पहचान कैसे किया। ओके, बट इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे अंक गिवन हो और आपसे ऑपोजिट पूछे तो आप अगर एक साइड इक्वल है तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब रूल नंबर 2, दैट इज कि जब 2 फल के समान हो, ठीक है, अभी तक हमें 2 डाइस गिवन थे लेकिन एक फलक या एक साइड इक्वल थी, लेकिन अब 2 साइड इक्वल बोल रहा है, तो ये तो और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा आप सभी के लिए। क्या आपको पता है, जब आपको 2 डाइस गिवन हो और 2 फल के इक्वल हो और तब आपसे पूछे कि किसके ऑपोजिट है, तो ये बहुत इजी हो जाता है। कैसे? जो 2 साइड आपकी इक्वल दिख रही हैं आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 1 और 3 इक्वल हैं, आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए, मतलब इनको आपस में कट कर दीजिए। तो जो बचा, ये बचा 2, ये बचा 5, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। 2 के ऑपोजिट हो जाएगा कौन? 5। ठीक, इस तरीके से। तो अब आपने देखो एक चीज यहाँ पे आपको देखनी है कि अगर 2 के ऑपोजिट 5 हो रहा है तो भाई 2 के ऑपोजिट 5 हो रहा है तो मिलके 7 बना रहा है ना। और अगर विपरीत फलक में 7 बन रहा है मतलब वो कौन सा डाइस होगा? जब हमसे पूछ रहा है कि 1 के ऑपोजिट क्या होगा तो खुद सोचो, 2 के ऑपोजिट 5 हमको यहाँ पे मिला, जो 2 साइड आपकी इक्वल थी उसको आपने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, बची साइड एक दूसरे के ऑपोजिट, तो बचने वाली साइड अगर आपस में योग या सम 7 बना रही है तो इससे समझ में आ रहा है कि ऑपोजिट साइड का सम 7 होता है। तो 1 के ऑपोजिट क्या होगा? खुद सोचो, 1 के ऑपोजिट 6 होगा ना, तभी तो 1 और 6 मिलके 7 बनेगा। क्यों 6 होगा? क्योंकि पासे में तो 6 ही अंक होते हैं और 1 और 6 मिलके ही 7 बनता है, और कोई नंबर जोड़ के रख लो 7 नहीं बनेगा, है ना। तो इसीलिए जो आपको ये पूछा है उसने 1 के ऑपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 1 के ऑपोजिट क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको रिकॉग्नाइज करके चलना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। नाउ रूल नंबर 3, ठीक है, जब आपको 2 पासे दिए गए हैं लेकिन सभी फल के अलग अलग हैं, अभी तो आपने बड़े अच्छे से देख लिया कि एक फलक इक्वल है तो उसको हाईलाइट करो, क्लॉकवाइज घुमा दो। 2 फलक इक्वल है, दोनों को काट दो, जो बचा वो एक दूसरे के ऑपोजिट, उस बेसिस पे कैलकुलेट कर लो, है ना। लेकिन जब 2 डाइस गिवन है और सारी फल के अलग अलग हैं, तब आप क्या करोगे? तो तब के केस में आपको क्या करना है, ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे 2 केसेस फॉलो होंगे।
कंपैरिजन के सिर्फ और सिर्फ दो केसेस फॉलो होंगे। पहला होगा मानक पानक के बीच में, मतलब वो दोनों डाइस या तो स्टैंडर्ड होंगे या फिर वो दोनों डाइस नॉन स्टैंडर्ड होंगे। बस कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा कि एक स्टैंडर्ड एक नॉन स्टैंडर्ड, ये नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि बताइए फाइंड द ऑपोजिट ऑफ वन, मतलब एक के ऑपोजिट क्या है। अब आप देखिए कि दोनों पासे कौन से हैं, एक और दो सात नहीं होता। ये वाला डाइस जो है ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है, ये वाला डाइस आपका मानक पासा है। क्यों मानक पासा है? क्योंकि सामने दिख रही किसी भी फलक का योग 7 नहीं है। और ये वाला डाइस ऑल्सो मानक पासा है, मतलब ये भी स्टैंडर्ड डाइस है क्योंकि यहाँ पे भी सामने दिख रही फलकों का योग 7 नहीं है। तो जब सामने दिख रही फलकों का योग 7 नहीं है का मतलब है कि ऑपोजिट फेसेस का सम 7 होगा। ओके, तो आपसे पूछा बड़े अच्छे से कि एक का ऑपोजिट क्या होगा, तो एक का ऑपोजिट क्या होगा, एक का ऑपोजिट 6 होगा। ये ऑब्वियस है। ठीक है, तो आपका आंसर डायरेक्ट निकल के आ जाएगा कि एक का ऑपोजिट 6 होगा। ठीक है, दो डाइस गिवन है, घबराने की ज़रूरत ही नहीं। पहले डाइस जो दो गिवन है उसमें क्या देखना है, कहीं एक साइड इक्वल तो नहीं, इक्वल है तो क्लॉकवाइज वाला कॉन्सेप्ट, दो साइड इक्वल तो नहीं, दो साइड इक्वल है एलिमिनेशन वाला प्रोसेस। लेकिन यहाँ देखा भाई तीनों साइड अलग अलग हैं, तब के केस में कंपैरिजन दो ही तरीके से होगा, या तो स्टैंडर्ड या तो नॉन स्टैंडर्ड। हेयर वी कैन सी दोनों स्टैंडर्ड डाइस हैं, स्टैंडर्ड डाइस है, कंडीशन होती है ऑपोजिट वाला 7 बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का ऑपोजिट पूछा है तो 1 का ऑपोजिट वही होगा जो 1 के साथ जुड़कर 7 संख्या बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 6। ठीक, तो 1 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 के ऑपोजिट हो जाएगा 6। ऑलराइट, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसमें 1 का ऑपोजिट क्या होगा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है, इससे समझ में आ जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में, कि चैप्टर समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, नाउ अब अगला मैं आपको बताती हूँ, दैट इज कि जब 2 से ज़्यादा डाइस गिवन हो तब का केस में आपको क्या करना है। ठीक है, तो देखो जब तक 2 डाइस गिवन थे तो हम क्या कर रहे थे देख लिया। ठीक है, अब 2 से ज़्यादा में 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। करने का तरीका यही है कि आप किन्हीं भी 2 डाइस के बेसिस पे कंपैरिजन कर लो। ओके, कितने भी डाइस दिए जाएं, जिसकी भी ऑपोजिट निकालना है, ठीक है, उसमें आप उसका कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ कर लो, ये देखते हुए एक साइड कॉमन, 2 साइड कॉमन वाला कहीं कोई पेयर बन रहा है क्या, जिसमें हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस बेसिस पे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि फाइंड द ऑपोजिट ऑफ 3 निकालना है, तो 3 देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ नहीं है। ठीक, तो देखो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें 3 का ऑपोजिट निकालना है ना। तो अगर हम डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 4 का कंपैरिजन करके देखें, ठीक है, टेस्ट करके देख लो कि ये है 3, 3, 5, 6 वाला, और ये है ये वाला और ये वाला। अगर आप फर्स्ट और 4 को कंपेयर करो तो देखेंगे आप कि यहाँ पे ना एक फलक कॉमन है, दैट इज 6। ये है 6 और ये है 6। तो जब भी एक फलक कॉमन हो और आपसे पूछे कि ऑपोजिट क्या है, तो क्या कंडीशन बताया था मैंने, क्लॉकवाइज घुमाने वाली। इसको घुमा दो क्लॉकवाइज, इसको घुमा दो क्लॉकवाइज। सिमिलरली 6 के बाद 1, 1 के बाद 4। तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि जब हम फर्स्ट डाइस की बात करेंगे तो 6 के बाद आ रहा है भाई 5 और 5 के बाद आ रहा है 3, और जब हम फोर्थ डाइस की बात करेंगे तो 6 के बाद आ रहा है 1 और 1 के बाद आ रहा है 4। ठीक है, तो मतलब ये
आपसे उसने पूछा 3 के ऑपोजिट क्या है, तो 3 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, तो 3 के ऑपोजिट हो गया 4। ठीक, तो राइट आंसर डायरेक्ट निकल के आ गया कि 3 के ऑपोजिट 4 है। ओके, इस बेसिस पे अगर आप देखते और आप दूसरे डाइस को अगर आप लेकर देखते, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, जिसके जो चीज़ सामने दिख रही है वो तो उसके ऑपोजिट होगी नहीं, ऑब्वियस है। इसीलिए हमने यहाँ पे देखा कि अंक अलग अलग थे, तो ये कंपैरिजन इजी पड़ सकता है कि एक फलक इक्वल है तो। ओके, तो इस बेसिस पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा 4। 3 के ऑपोजिट क्या है, 4। ओके, अगर आप दूसरा डाइस लेकर देखते, अगर आप इन दोनों को लेकर देखते, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर आप 3 और 4 वाले डाइस को देखोगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक, 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, 1 के बाद 4, 4 के बाद 6। ठीक, अगर हम कंपैरिजन डाइस नंबर 3 और 4 के बीच करें, ठीक है, तो 3 में देखो जरा, 3 में क्या कंडीशन बन रही है, 1 के बाद मिल रहा है 3 और 3 के बाद मिल रहा है 2। और जब हम चौथे नंबर का डाइस देख रहे हैं तो 1 के बाद मिल रहा है, 1 के बाद मिल रहा है क्या, 4, और 4 के बाद मिल रहा है 6। मतलब ये कि आप देखो, जब हमने 3 और 4 का कंपैरिजन किया तो भी हमारा आंसर वही आ रहा है। तो इट मीन्स आपको क्या करना है, किन्हीं भी 2 डाइस के बेसिस पे कंपैरिजन कर लेना है, क्योंकि भाई कंपैरिजन तो 2 के बीच में ही हो सकता है ना। ठीक है, अगर 3 डाइस दिए हो, 4 हो, 5 हो, कंपैरिजन तो मिनिमम 2 के बीच में हो सकता है। तो अगर आप पहला और चौथा डाइस लेते हो तो भी 3 के ऑपोजिट 4 मिल रहा है, देख लो। और अगर आप तीसरा और चौथा डाइस लेते हो तो भी 3 के ऑपोजिट 4 मिल रहा है। ठीक, इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे देखो, 5 के ऑपोजिट क्या है, 1। 6 के ऑपोजिट क्या होगा, जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, दैट इज 2। 2 प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे कहीं, तो 6 के ऑपोजिट हो गया 2। सिमिलरली यहाँ पे देखो, जब हमने तीसरा और चौथा डाइस लिया तो डायरेक्ट 2 के ऑपोजिट 6 मिल गया, जो कि यहाँ पे हिडन फॉर्म में भी आ रहा था। और यहाँ पे 1 के ऑपोजिट क्या था, 5, तो यहाँ पे भी 1 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 5। तो बात वही है, ठीक, कि कंपैरिजन आप किस में करते हो, एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, तरीका बताना मेरा काम है, चूज करना आपका काम है। ओके, तो अगर 2 से ज़्यादा डाइस आते हैं, 3 या 4, तो कंपैरिजन आप बिटवीन 2 के बीच में करेंगे। और जब भी 2 के बीच कंपैरिजन होगा तो कैसे केस बनेगा वो भी मैं यहाँ पे आपको बता चुकी हूँ। ओके, ठीक, अगर सारी फलकें अलग अलग हैं तो सिर्फ ये दोनों केस फॉलो होंगे। अगर कोई फलक मैच कर रही है तो फिर 1 मैच कर रही है तो क्या कॉन्सेप्ट है, 2 मैच कर रही तो क्या कॉन्सेप्ट है, बस। बाकी तीसरा कॉन्सेप्ट यही है कि तीनों अलग अलग है तो क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, नाउ इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे बना या नहीं बना। ठीक, अदरवाइज इसको मैं जब इसका नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी जिसमें मैं ओपन डाइस डिस्कस करूंगी तो वहाँ पे मैं उसको कवर करूंगी होमवर्क के फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए अब आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक, अगली क्लास में हम ओपन डाइस के बारे में डिस्कस करेंगे विद दीज 2 होमवर्क क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, अगर आपने अभी तक बाकी की वीडियोस नहीं देखे हैं, सी सेट रीजनिंग और मैथ्स तो हो चुकी है, रीजनिंग चल रही है, तो आप वो भी देख लीजिएगा जब भी आपके पास टाइम हो भाई। ओके, नाउ अगले सेशन में हम मिलते हैं जिसमें हम ओपन डाइस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।